Hello, good morning students. I am from Paris English High School. Today I will teach you standard 5th subject General English revision. ओके, जो कि हमें हमारे सेमेस्टर 1 की जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें यूजफुल है। तो ये है इसका फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, read the following passage carefully and answer the questions given below it। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए में पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आंसर पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 बी, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, मतलब आर्टिकल लगाना है। ए और एन का यूजेस करना आर्टिकल कहा जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। नेक्स्ट सी है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पर फिलअप्स करना है विद सेलेक्टिंग फॉलोइंग sentences with suitable adverb। तो एडवर्ब मैनर, टाइम और प्लेस के हिसाब से यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2a, तो अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें यहाँ पर वर्ड्स को अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बी में है, सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। तो यहाँ पर सिलेक्ट देम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें से सुटेबल सब्जेक्ट्स सप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सी, राइट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द given sentences is an answer। use the words like who, when, where, what। तो इससे who, when, where, what ये सारे WH वाले जो वर्ड्स होते हैं इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो इससे यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 जी में है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ट्रांसिटिव वर्ब्स, complete them by supplying suitable objects। तो यहाँ पर ट्रांसलेटिव वर्ब्स है, तो इसे कंप्लीट करना है सुटेबल सब्जेक्ट सप्लाई करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ए, तो यूज इज और आर इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। तो कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें इज या फिर आर का यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बी, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो यहाँ पर सभी नाउन्स का यूज करते हुए फिलअप करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सी, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स डिनोटिंग द साउंड एंड क्राइज। तो सिलेक्ट योर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी दिया जाएगा और फिलअप्स करना है वर्ड डिनोटिंग द साउंड एंड क्राइज। साउंड और क्राइज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बी, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिव टेंस फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ए, तो doing the following pairs of sentences using either and or but। तो and और but यूज करके यहाँ पर joint pairs करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, तो fill in the blanks in the following sentences using the correct opposite of the word underlined। और इसके और में है, rewrite the following sentences changing the gender of the words underlined। तो जेंडर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सी में है, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग, फिर इसे पंक्चुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डी में है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग एल और ले, ई आर और आर ई और आर। तो ये सारे यूज करके इस वर्ड्स को कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5A, तो fill in the blanks by choosing the correct word from those given in the brackets against each sentence. नेक्स्ट है B, तो match the following question with their answers. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, गिव इट अ सुटेबल टाइटल। पे लास्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो है स्टोरी राइटिंग, तो पिक्चर कंपोजिशन करके यहाँ पर स्टोरी लिखना है। तो लेट स्टार्ट दिस रिविजन। तो क्वेश्चन नंबर 1A, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। तो ये है पैराग्राफ पैसेज जिसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पैराग्राफ को पढ़कर और फिर इसके बिलो जो क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। तो लिंकन लव्ड द कॉमन पीपल बिकॉज दे वर पुअर, सिंपल एंड ऑनेस्ट। तो लिंकन कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो गरीब होते हैं, सिंपल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। He loved the Negro slaves who were the poorest of them all. तो वो सबसे ज़्यादा नेग्रो स्लेव से प्यार करता था क्योंकि वो सबसे बहुत ज़्यादा गरीब थे। As a young man he had seen the miserable condition of the slaves in the houses of their white masters. तो उनमें से जो एक जवान आदमी था, he had seen the miserable condition, तो उसने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा miserable condition में था of the slaves in the house of their white master. I have seen them beaten, chained and kicked worse than animals, he said, and I made up my mind that if ever I got a chance to hit this system, I would hit it hard. When he became president, he kept his promise. He said, there shall be no more slavery in the United States. As I would not be a slave, so I would not be a master. This is my idea of democracy. When the southern states refused to obey his order, there arose a civil war between the south and the north. The north was finally victorious and the system was abolished once for all. तो जिसके क्वेश्चन है Why did Lincoln love his Negro slaves? तो क्यों लिंकन नेग्रो स्लेव से प्यार करता था? तो यहाँ पर पूछा है कि लिंकन नेग्रो स्लेव से प्यार क्यों करता था? तो जिसका आंसर है तो Lincoln loved the common people because they were poor, simple and honest. तो क्योंकि वो कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो पुअर मतलब गरीब होते थे, सिंपल होते थे, सादे होते थे और वो ऑनेस्ट होते थे मतलब बहुत ही ईमानदार होते थे, इसीलिए लिंकन उनसे प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही बिकम प्रेसिडेंट? तो जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसने क्या किया? तो यहाँ पर इसका आंसर है When he became president, he kept his promise. तो जब वो प्रेसिडेंट बन गया तब भी उसने अपना प्रॉमिस रखा। He said there shall be no more slavery in the United States. तो उसने ये जाहिर कर दिया कि और स्लेवरी इस यूनाइटेड स्टेट में नहीं होगी। तो लिंकन प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो अपना वादा नहीं भूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू इफ ही गॉट अ चांस? अगर उसे कुछ चांस मिलता है तो वो क्या करना का डिसाइड कर। तो लिंकन बोलता है कि इफ एवर आई मतलब लिंकन गॉट अ चांस टू हिट दिस सिस्टम आई वुड हिट इट हार्ड। तो वो बोलता है कि अगर मुझे कुछ चांस मिलेगा तो मैं क्या करना चाहूँगा, इस सिस्टम को
चेंज करना चाहूंगा और हिट करना चाहूंगा। हिट इट हार्ड मतलब इसे मैं हार्डली हिट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है द किंगफिशर इज अ ब्राइटली कलर्ड बर्ड। तो किंगफिशर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइटली कलर वाला बर्ड है। इट इज फाउंड नियर रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स और बिग पॉन्ड्स। तो किंगफिशर जो है वो रिवर्स मतलब नदी और लेक्स तालाब के किनारे और कैनाल और बिग पॉन्ड्स के किनारे नजर आता है। इट लिव्स ऑलमोस्टली एंटायरली ऑन फिश। तो किंगफिशर एंटायरली फिश के ऊपर जीता है। इट dives into the water to catch them। तो फिश मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए वो डुबकी लगाता है पानी के अंदर। इट sees the fish in this and its beak by the middle as it swims by। तो जब मछलियां तैर रही होती है तो ये अपने बीक मतलब उसकी जो चोंच है उसे पानी में डालकर और उन मछलियों को पकड़ लेता है। इट then throws the fish into the air and catches it again to swallow its head first। फिर वो क्या करता है उन मच्छियों को हवा में उछाल देता है और फिर उन्हें पकड़ता है क्योंकि वो उनके हेड मतलब उनके जो सर है उसे swallow करना चाहता है। The kingfisher has its nest usually at the end of the tunnel about 3 feet long made in a hole in a। तो उसका किंगफिशर का जो घोंसला होता है वो यूजुअली एंड ऑफ द टनल, तो टनल के बिल्कुल एंड पर होता है, किनारे पर होता है। अबाउट 3 feet लॉन्ग, तो वो 3 फीट लंबा होता है। मेड इन होल इन बैंक। इट लाइन्स द नेस्ट विथ फिश बोन्स विच स्मेल terribly। It lines the nest with fish bones। तो इसकी जो लाइन्स होती है वो फिश बोन से बनी होती है। विच स्मेल्स टेरिबली, तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही टेरिबली होती है, गंदी होती है। अब इसके क्वेश्चन है व्हाट इज द किंगफिशर्स मेन फूड। तो किंगफिशर का जो खाना है मेन फूड वो क्या है, गिजा उसकी क्या है। तो द किंगफिशर्स मेन फूड इज फिश। Where does the kingfisher make its nest? The kingfisher जो है वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं, तो at the end of the tunnel the kingfisher make its nest। तो वो टनल के किनारे पर अपना नेस्ट अपना घोंसला बनाता है। Write two adverbs from the passage। तो इस पैसेज में से हमें 2 एडवर्ब्स लिखना है। तो यहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स बताना है। तो ये है ब्राइटली और ये रिवर्स, लेग्स, ये सारे ही तो एडवर्ब्स बताना है। तो ब्राइटली, रिवर्स, लेग्स, कैनाल्स और बिग पॉन्ड्स, ये सारे ही एडवर्ब्स हैं। तो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 बी। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। तो ए और एन का यूज करके हमें यहाँ पर फिलिप्स बनना है। तो यूनिट नंबर 30 यहाँ पर आई विश आई हैड एन आंट, क्योंकि यहाँ पर ए तो ये क्या है, तो ये एक वोवेल है। तो वोवेल साउंड में हमेशा एन आता है। शी वॉज ए प्रिंसेस, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए ये प्रिंसेस पी मतलब कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए है। तो आपको पता होगा कि वोवेल साउंड कौन से हैं। तो ए, यू, आई, ओ और ई, तो ये सारे ही वोवेल साउंड है। तो इसमें हमेशा एन लगता है और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें ए लगता है। तो यहाँ पर आई है इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो यहाँ पर ए है तो इसलिए यहाँ पर एन है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ही बाउट एन ऑरेंज, यहाँ पर ओ है इसलिए ऑरेंज एंड अ मैंगो, तो यहाँ पर एम है इसलिए यहाँ पर ए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर एच में भी एन लगता है। ये एच क्योंकि साइलेंट है तो इसलिए आर में भी एन लगेगा और यहाँ पर ऑनेस्ट में भी, क्योंकि इसे हम क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा।
I met a beggar on the road. Iron is a useful metal. He found an import. यहाँ पर I है इसलिए यहाँ पर N है तो import under the desk. यहाँ पर Indian है तो an Indian met with an accident in London. तो यहाँ पर accident है इसलिए an. फिर the hunter carried an axe and a sword. यहाँ पर X है इसलिए N और यहाँ पर S है इसलिए F. तो can you give me an umbrella? तो U है इसलिए N. Okay. The next question number 1. See, to fill in the blanks in the following sentences with suitable adverbs of manner, time and place. The manner, time और place के हिसाब से adverbs को fill करना है. तो adverbs of manner. यहाँ पर adverbs दिए गए हैं. Adverb of manner. तो carefully, smartly, differently, sweetly, carelessly और silently. तो इन ब्रैकेट का यूज करते हुए हमें सारे ही फिलअप्स करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी सिंग्स स्वीटली. तो वो मीठा गाती है. आई डिसमिस्ड हिम बिकॉज ही ऑलवेज वर्क्ड टायरलेसली. तो मैंने उसे डिसमिस कर लिया क्योंकि वो हमेशा केयरलेसली काम करता था. द रैबिट वॉज लुकिंग अराउंड केयरफुली. तो रैबिट ने आसपास बहुत ही केयरफुली मतलब ध्यान से देखा. एट नाइट द चीफ एंटर द हाउस साइलेंटली. तो रात के समय चीफ घर के अंदर साइलेंटली मतलब बहुत ही शांति से एंटर हुए. I solved the sum this day, but my brother did it differently. तो मैंने ये सम इस वे से किया है और मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने डिफरेंटली मतलब अलग तरह से इस सम को सॉल्व किया है. He dressed himself smartly for the marriage. तो उसने अपने आप को स्मार्टली ड्रेसअप किया है. तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी फिलअप भरना हो तो सबसे पहले आपको इनके मीनिंग आना चाहिए. तो अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हो इन सारे ही सेंटेंसेस का तभी आप ये फिलअप्स भर सकते हो. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो यहाँ पर अर्ली तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. बिफोर ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है. अगेन तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो आई नो हिम बिकॉज आई हैव सीन हिम वंस बिफोर. तो मैं इन्हें जानता हूँ क्योंकि मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ. ही फेल्ड वंस. तो ये एक बार फेल हुआ. सो ही विल ट्राई अगेन. तो ये एक बार फेल हुआ इसलिए ये दोबारा ट्राई कर सकता है. द फार्मर गोट अप अर्ली एंड वेंट टू द फील्ड. तो फार्मर मतलब खेडूत जो है वो सुबह जल्दी उठता है और अपने खेत में चले जाता है. तो अभी नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो हियर और देयर ये है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ये दोनों ही हियर और देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो डोंट वेट हियर. यहाँ पर वेट मत करो. कम हियर एंड हेल्प मी टू डू दिस लेसन. तो मेरे पास आओ और मेरी मदद करो ये लेसन करने में. आई लॉस्ट माई पेन हियर. तो मैंने अपनी पेन इधर ही खोई है. बट आई फाउंड इट देयर. मैंने अपनी पेन यहाँ खोई थी मैंने उसे पाया है वहाँ. ओके. तब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2. ए तो अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो आना अमड़ा है. तो इसे हमें अरेंज कर और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे कि यहाँ पर मिल्क द गिव्स काउ अस. तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. यह मीनिंगलेस सेंटेंस है. तो इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इसे अरेंज करना होगा. तो यहाँ पर है इसका आंसर. तो द काउ गिव्स अस मिल्क. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना कि काउ हमें दूध देती है. अब यहाँ पर है हैज ग्रीन अ ही पेन. तो ही हैज अ ग्रीन पेन. ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस है. पैलेस किंग इंद्र लिव्स द किंग लिव्स इन अ पैलेस. ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. राइजेस द ईस्ट द सन इन. The sun rises in the east. Is the clever animal horse? The horse is a clever
एनिमल. ओके, तो goes but school by he goes to school by bus. वो स्कूल बस से जाता है. runs 20 में हरी, तो हरी में 20 runs. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है.